एक तरफ बोर्ड है, एक तरफ सीयूटी है। बोर्ड का प्रेशर है, इधर से सीयूटी भी जंप कर रहा है। टाइम बीतता जाएगा, सर जी कैसे चीज़ों को बैलेंस करें? आपका वो सब्जेक्ट एकदम स्पेसिफिकली क्रिस्टल क्लियर हो आपके माइंड में, और ये भी आपको दिमाग में सेट रखना है चीज़ें कि मुझे कोर्स किस कोर्स में एडमिशन लें। आपकी परसेंटेज कितनी भी हो, जब तक सीयूटी क्लियर नहीं होगा, कतई भी एडमिशन नहीं होगा। इंटरनल असेसमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, मार्क्स होते हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत मतलब एकदम हलवा है, मामला एकदम सेट है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो बच्चों, नमस्कार। सो वेलकम बैक, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वेदा अकेडमी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल लाइव क्लास में भी बताया था कि एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, तो इस एक अच्छी वीडियो के साथ मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ यहाँ पे। और हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे जो अभी 12th क्लास में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ा डायलेमा है कि हम लोग अपने एकेडमिक्स के साथ-साथ आने वाले टाइम में जो हम ग्रेजुएशन में चीज़ें पढ़ेंगे, उसके लिए एडमिशन कैसे लें? सर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन कैसे लें? बेसिकली अगर मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ भी बोलूँ तो हम सीयूईटी की तैयारी कैसे करें? सर सबसे बड़ा डायलेमा यही है, हमें अपने जो बोर्ड्स हैं उसमें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। सर हमें अपने सीयूईटी में भी क्वालीफाई करना है। मेरे आगे इतनी बड़ी दुविधा आ गई थी लास्ट ईयर, बहुत सारे बच्चे आए, कहते हैं कि सर हमारे पेपर हुए हैं लेट और अब हम सीयूईटी की तैयारी कैसे करें? और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही रह गए, सीयूईटी क्लियर नहीं हुआ, तैयारी नहीं हो पाई, गाइडेंस नहीं मिल पाया। लास्ट में क्या होता है, बच्चे बेचारे जल्दबाजी में 20-20, 30-30 हज़ार रुपए के कोर्स खरीद लेते हैं। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जहाँ पे आपको एकेडमिक्स के टाइम पे ही अगर अच्छी गाइडेंस नहीं है, तो 1 डेढ़ महीने की तैयारी में इतना सारा फीस दे करके आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये समझाऊँगा कि कैसे अपने बोर्ड्स की तैयारी के साथ-साथ आप अपने सीयूईटी एग्ज़ाम को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे बच्चे पीसीएमबी वाले जो होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वाले जो होते हैं, वो एनडीए का भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं। अब लड़कियों के लिए भी एंट्री अभी ओपन कर दी है गवर्नमेंट ने, तो लड़कियाँ भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड होती हैं। तो एकेडमिक्स के साथ-साथ बेसिकली सिलेबस वही होता है, जो दूसरा पेपर है, जो जनरल अवेयरनेस वाला, जो जनरल स्टडीज़ वाला जो पेपर है, उसमें आपको थोड़ा-सा अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती है, बट उसमें आई थिंक फिजिक्स और केमिस्ट्री तो जो बेसिक होता है वो आता ही है। फिर आपका जो हिस्ट्री वाला, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाला पार्ट है, वो थोड़ा अलग है। और उसके लिए आपको कोई भी एक बुक ल्यूसेंट वगैरह की अगर आप पढ़ लेंगे, तो उससे आपका काम हो जाएगा। बट अभी जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो मेनली 2 चीज़ों को टारगेट करेगा कि बोर्ड्स के साथ सीयूईटी को कैसे बैलेंस करें। पहली चीज़ तो ये रहेगी, बाद में जो एनडीए वाला पोर्शन है वो मैं बताऊँगा, क्योंकि एज़ अ मैथमेटिक्स टीचर मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। हमारा क्या इनिशिएटिव रहेगा, वेदा अकेडमी कैसे आपकी हेल्प करेगी इन सारी चीज़ों में, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो बच्चे, सबसे बड़ा डायलेमा अगेन मैं बोल रहा हूँ, बच्चों के साथ यही है, आज के टाइम का यही है कि सर बात क्लियर है कि एक तरफ बोर्ड है, एक तरफ सीयूईटी है। बोर्ड का प्रेशर है, इधर से सीयूईटी भी जंप कर रहा है। टाइम बीतता जाएगा, सर जी कैसे चीज़ों को बैलेंस करें? प्रॉब्लम यही आएगी। अभी मैं अगर आपको थोड़ा-सा सिनेरियो बताऊँ, महीना कौन-सा चल रहा है सर? सितंबर का। आपके पास 5 से 6 महीना है किसके लिए? आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है? सो बोर्ड्स के लिए आपके पास कितना टाइम है? अगर मैं एक थोड़ी-सी टाइमलाइन लूँ, 5 टू 6 मंथ है क्या? अगर मैं कहूँ तो, ठीक है? 5 से 6 महीने हैं। मान के चल सकते हैं, क्योंकि हम मार्च के स्टार्टिंग में हम बोल देते हैं कि भई मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, मेनली सबके वहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं। ये बोर्ड है। फिर अगर मैं बात करूँ सीयूईटी की, कितना महीना है? सर 1 महीना और लगा लो, 7 टू 8 मंथ्स। हाँ जी, बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, बोर्ड्स क्या है, बोर्ड्स की तैयारी जब आप करेंगे, आपको ना यहाँ पे चीज़ें एकदम प्रिडिक्टेड है, चीज़ें प्रिडिक्टेबल है। दैट मीन्स बोर्ड की तैयारी हमेशा आपको क्या कराएगी, सर जी हमें ना एक एज देगी दूसरी जगह पे। कैसे? जो भी बोर्ड्स हैं, आप लगभग पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपकी तैयारी डन है। बशर्ते कि आपकी एक चीज़ क्लियर हो कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो चुका हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी कुछ भी सब्जेक्ट उठाओ आप, कोई और इकोनॉमिक्स, अकाउंट का, बीएसटी, ठीक है, कुछ भी आप उठा लो। आपको बस एक चीज़ करनी है कि एक बारी सिलेबस से गो थ्रू हो लो। और ये काम कब तक करना है? आपका दीपावली तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, एक तरीके से अगर मैं बताऊँ तो। मैक्सिमम नवंबर से दिसंबर, ये सिलेबस आपका पूरा हो जाना चाहिए हर सब्जेक्ट का। स्कूल में भी आपका पर्सनल, आपके खुद के लेवल पे भी इंडिविजुअली आपने सारी की सारी चीज़ें कवर की है कि नहीं? ये बात क्लियर है? यहाँ पे आपका बोर्ड चल रहा है। सर बोर्ड में हमने कहा कि हमने सिलेबस कवर कर लिया। एक्चुअली जैसे ही आप बोर्ड का सिलेबस कवर करते हैं, आप लगभग सीयूईटी का, अगर मैं डोमेन सब्जेक्ट बताऊँ तो आप बेसिकली सीयूईटी का डोमेन भी कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर जी डोमेन कवर कर रहे हैं। डोमेन मैं अभी बताऊँगा क्या है। डोमेन सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, लगभग 27 सब्जेक्ट है, और उसमें से आप लगभग 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे आपको सारी डिटेल, फॉर्म भरने तक की डिटेल मैं आपको सब बताऊँगा, तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊँगा। अभी बात यहाँ पे सुनो, बोर्ड्स हम तैयार कर रहे हैं, सर जी सीयूईटी का डोमेन हमारे पास कवर होता जा रहा है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ,
तो सीयूईटी में 3 चीज़ें हैं, लैंग्वेज, डोमेन और एक होता है जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, ठीक है? अब लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश आपको चूज़ करनी है, मोस्ट प्रोबेबली मैं यही कंसीडर करके चल रहा हूँ, बट अदरवाइज़ अगर कोई रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल अप टू द इंडिविजुअल्स, राइट? बट अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि लैंग्वेज है, डोमेन है, फिर हमारे पास जनरल अवेयरनेस है। अब डोमेन, बोर्ड की तैयारी आपके डोमेन की तैयारी के साथ होनी चाहिए। जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो भी आप ग्रेजुएशन भाई मैथ में करना चाहते हैं, फिजिक्स में करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, आप बायोलॉजी में करना चाहते हैं, हिस्ट्री में करना चाहते हैं, आपने कॉमर्स में करना चाहते हैं, भाई बीकॉम ऑनर्स करना चाहेंगे बहुत सारे बच्चे, इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहेंगे बहुत सारे बच्चे। आपका वो सब्जेक्ट एकदम स्पेसिफिकली क्रिस्टल क्लियर हो आपके माइंड में, और ये भी आपको दिमाग में सेट रखना है चीजें कि मुझे कोर्स किस कोर्स में एडमिशन लेना है। ठीक है, आपको पोल साइंस में लेना है। अब जो आर्ट साइड वाले बच्चे होंगे तो उनको पोल साइंस को बहुत अच्छे से डिटेल में, जो सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने जो भी सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ जी। तो आपका जो बोर्ड की तैयारी है वो आपके सीयूटी के डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी कराएगा। कराएगा कि नहीं कराएगा? हाँ जी। अगर नहीं करा रहा है, भाई आप उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं आपको एक हिंट दूंगा अभी थोड़ी देर बाद कि हम क्या करेंगे। आपका बोर्ड चलता रहेगा, मैं आपको इस डोमेन सब्जेक्ट के बोर्ड के लेवल से ही आपको चीजें कराता जाऊंगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक करा दूंगा। जो भी सब्जेक्ट मैं करा सकता हूँ मैं उतने करा दूंगा। सीयूटी के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। बोर्ड्स हमारे पास जो बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन होते हैं वही सीयूटी में आते हैं। बस आपको ट्रिक सीखनी है, आपको तरीका सीखना है कि भाई एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो जल्दी से जल्दी कैसे कर पाए। ठीक है, पहली चीज ये। तो बेसिकली बैलेंस कैसे बनेगा? सर यहाँ पे जो हम चीजें पढ़ रहे हैं और जो यहाँ का प्रेशर है वो कम होता जाएगा तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। कैसे? अगर आप समझे हो कि मैंने डोमेन वाला बताया, जीए वाला जो पोर्शन है, अगर मैं कहूँ जनरल अवेयरनेस वाला, इसके लिए मैं आपको फिर अभी 2 मिनट बाद देखना, हम पूरी का पूरा जो हमारा इनिशिएटिव है, जो मैं सारी की सारी चीजें आपके लिए लेकर के आऊंगा, मैं अभी सब कुछ आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको आना है वेदा अकेडमी के साथ। ठीक है, वेदा अकेडमी के साथ। और ये कब तक है? ये तब तक है जब तक आपके ऊपर ये बोर्ड का जो प्रेशर है ये फील होता रहेगा, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि मुझे बैलेंस करनी है चीजें आप लोगों के लिए। लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज तो आप देखो, मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकता आपको, स्कूल में लैंग्वेज पढ़ाई गई होगी ना, तो लैंग्वेज तो आई थिंक आप अपने आप से कर लोगे, राइट? ठीक है, लैंग्वेज आप लोग कर लोगे, ये सारी की सारी चीजें हमारी बैलेंस हो जाएगी। दो चीजें ध्यान में रखो, मैंने क्या क्या बताया। मैंने क्या क्या बताया कि सर जी एक तो सीयूईटी और जो हमारा बोर्ड वाला सीन है, ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें पैरेलल हो सकती हैं। ये दोनों की दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल सकती हैं, अगर हमें तरीका पता हो, हमें ये पता हो कि हमें चीजें कैसे टैकल करनी है, राइट? तो चीजें कैसे टैकल करनी है, बस वही गाइडेंस है। बालक यहीं पे कंफ्यूज होता है, वो बोर्ड्स की तैयारी में इतना रिलैक्स हो जाता है कि वो सारी चीजें भूल जाता है। अगर आपने आज से 4 साल पहले, 3-4 साल पहले देखा हो, आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपका एडमिशन हो जाएगा डीयू में, अच्छे कॉलेज में हो जाता है। अगर आपकी 95 प्लस या 90 के आसपास है, हो जाता है, जनरली हो जाता है। अब क्या है, आपकी परसेंटेज कितनी भी हो, जब तक सीयूटी क्लियर नहीं होगा, कतई भी एडमिशन नहीं होगा। एक चांसेस लग रहे हैं, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो के एंड में बताऊंगा, कि डीयू में परसेंटेज बेसिस पे भी एडमिशन होगा। और वो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में ये अपडेट भी दूंगा कि वो कब होगा और कैसे होगा, क्यों होगा। ठीक है, थोड़ा सा सीयूटी का पैटर्न, जो हालांकि मैंने आपको बता दिया, 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सीयूटी में कैसे कैसे सेक्शन होते हैं, ध्यान से सुनो भाई। सीयूटी में क्या क्या आएगा? सीयूटी में आएगा सर जी, सेक्शन 1 लैंग्वेज वाला रहेगा। अब इसमें एक्चुअली क्या है ना, सेक्शन 1 में, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, 1A और 1B। 1A में हमारे पास 13 लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है, और 1B में हमारे पास लगभग 20 लैंग्वेज होंगी। ठीक है, तो आपको दोनों 2 लैंग्वेज चूज करनी है यहाँ से। और लैंग्वेज चूज करने के बाद पेपर में आपको देखो कितनी बढ़िया इन्होंने चीज दी है, और ये हर एक सेक्शन में है। आपको रिलैक्सेशन दे रखा है, यानी कि आपको केवल 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं लैंग्वेज में। अच्छा, ये तो लैंग्वेज वाला पोर्शन हो गया, हर बालक को ये मैंडेटरी है, करना ही करना है। नेक्स्ट आओ, डोमेन। डोमेन अभी अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, भाई डोमेन में क्या करना है। सर जी डोमेन में तो आपने बताया कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और ये हम एकदम डिसाइड कर लेंगे कि हमें ग्रेजुएशन में क्या पढ़ना है। हालांकि आपको 6 चॉइसेस दी जाएगी, 6 सब्जेक्ट आप भर सकते हैं, फिर उसमें भी आप अपनी प्रायोरिटी रखना कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो वो उसके बेसिस पे आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। डोमेन, यू कैन चूज अमंग 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। क्या चूज करना है भैया? डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम यू स्ट्राइव टू एंटर, डिपेंडिंग ऑन द डोमेन यू मस्ट अटेम्प्ट 35 आउट ऑफ 40 और 45 क्वेश्चंस। ठीक, 45 में से 35 अटेम्प्ट करने हैं, या फिर 50 में से आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, और जो भी वहां पे रिक्वायरमेंट बनेगी उसके बेसिस पे। ओके, यहाँ पे आपको जो 27 सब्जेक्ट है, इनमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी तक की अपडेट है, अगर कोई भी चेंज आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा।
कोई भी चेंज आता है कि भाई कितने चूज कर सकते हैं कितने नहीं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई कितने सब्जेक्ट आप मैक्सिमम चूज कर सकते हैं डोमेन में से। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अच्छा सर, डोमेन मैंने आपको बताया कि बोर्ड के एग्जाम्स के साथ साथ आपको प्रिपेयर करना है, तरीका अभी और थोड़ा सा और क्लियर करूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। एक होता है जनरल टेस्ट, जिसको मैं जनरल अवेयरनेस बोल रहा था। जनरल टेस्ट के क्वेश्चन बहुत आसान आसान आते हैं। आई थिंक लास्ट वाले सीयूटी से लास्ट वाला सीयूटी यानी कि 2023 वाला जो सीयूटी था, उसमें क्वेश्चन क्या आया था, फेसबुक का फाउंडर कौन था? कितना आसान क्वेश्चन है। या फिर मैं कहूँ फेसबुक का फाउंडर कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन था। आंसर मार्क जुकरबर्ग है, सबको पता है। तो बेसिकली जो करंट अफेयर्स भी है, जो बेसिक छोटी छोटी सी जानकारियां वो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये वाला स्कोर क्या करती हैं, उसको अप्लाई करती है सीयूटी में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं करती हैं, कुछ कोर्सेज में अप्लाई होता है, कुछ में नहीं होता है। तो आप क्या होगा कि आपको पूरा पूरा जब प्रोस्पेक्ट आएगा तो उसमें सारी की सारी डिटेल होगी, किस कोर्स में कौन कौन से हम सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या फिर आपके जो भी फाइनल मार्क्स बनेंगे वो कौन कौन से मार्क्स कंसीडर होंगे, किस किस सेक्शन के होंगे, राइट। तो टेक दिस सेक्शन इफ यू आर अप्लाइंग टू एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट रिक्वायर्स अ स्कोर फ्रॉम दिस सेक्शन। यानी कि हमें इस सेक्शन को या इस टेस्ट को तभी लेना है या फिर तभी उसके लिए अटेम्प्ट करना है जब कोई भी एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इस वाले सेक्शन के मार्क्स को क्या करेगा, कंसिडर करेगा, राइट। और इसमें क्या करना है, 60 क्वेश्चन में से हमें केवल 50 अटेम्प्ट करने हैं। हर सेक्शन में रिलैक्सेशन दिया है, आपको कुछ क्वेश्चंस देगा, बोलेगा सारे नहीं करने, इतने कर दो। तो बेसिकली आप लोगों के लिए चीजें ठीक होती जा रही है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि भैया हमें किस तरीके से करना है। तो अब सुनो, सेक्शन 1 जो था, सेक्शन 1 लैंग्वेज, ठीक है, ये आपका क्या भैया, सेल्फ, ठीक है, आपको खुद से करना है। डोमेन बोर्ड्स के साथ, एकेडमिक्स या बोर्ड्स, ठीक है, या बोर्ड्स। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ चीजें मैं हेल्प करूंगा, आपको बताऊंगा। फिर होता है हमारे पास जनरल टेस्ट, ठीक है, जनरल टेस्ट, इसकी तैयारी हम कराएंगे, मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। वेदा अकेडमी, वेदा अकेडमी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वेदा अकेडमी। मैं बताने वाला था कि मैं कैसे कराऊंगा ये सारी चीजें। वेदा अकेडमी लिखा है, ठीक है ना, उसको मैं सही ढंग से लिख दूं क्या, लिख देता हूँ, कभी कुछ बालक समझे कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वेदा अकेडमी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम कराएंगे। लैंग्वेज वाला पोर्शन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चे कर लेंगे। और लैंग्वेज वाले में क्या होता है कि आपने पीवाईक्यू करने और कुछ नहीं है, तो ये सब कुछ रहेगा भैया पैटर्न। अच्छा सर, एकेडमिक्स में आपने बताया कि बोर्ड्स हैं, फिर उसके बाद सर आप कह रहे हैं कि सीयूटी को कैसे कंबाइन करना है। आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, मोस्टली जो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये चीजें मैं अभी करा भी रहा हूँ। हम एकेडमिक्स के लिए तैयारी करा रहे हैं, अपने ऐप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू हम ये तैयारी करा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एमसीक्यूज कराता हूँ हर चैप्टर के एंड में, और मैं बताता हूँ ये एमसीक्यू कहाँ पूछा गया। कल की मैंने क्लास ली थी, मैंने बताया था कि उसमें एनडीए से रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के मैंने क्वेश्चन कराए थे। मैं एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए थे। जब हम ये इनिशिएटिव में क्या करूंगा, इस इनिशिएटिव के बारे में बता देता हूँ। जब हम तैयारी कराएंगे तो आपको एक अलग से पूरा का पूरा कोर्स भी दिया जाएगा, प्लस अभी मैं एक इनिशिएटिव ये ले रहा हूँ कि हम छोटे छोटे क्या भी रील्स की फॉर्म में, या फिर मैं कहूँ कि मेरे पास छोटे छोटे जो शॉर्ट्स वीडियोस की फॉर्म में मैं लगभग आपको इतने क्वेश्चन दे दूंगा, एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी अगर आप उनको फॉलो करते रहेंगे डेली बेसिस पे। सो ट्रिक दूंगा, क्वेश्चन दूंगा जो पीवाईक्यू में पूछेंगे, जो जो संभावित क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनकी भी डिटेल दूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास रहेगी, ठीक है बालको। बोर्ड का पैटर्न आपको पता ही है। बोर्ड में क्या होता है सर जी, लगभग 70 से 80 मार्क्स, ठीक है, 70 से 80 मार्क्स हमारे पास क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि आपको एग्जाम देना होता है। और 30 से 20 मार्क्स हमारे क्या होते हैं, इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम होते हैं, मार्क्स होते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत मतलब एकदम हलवा है, मामला एकदम सेट है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो ये सब्जेक्ट है मेरे पास, आई थिंक विजिबल नहीं होगा, ये मैं आपको पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है, और ये लिस्ट में क्या क्या है सब्जेक्ट है और उनके मार्क्स का पैटर्न है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश एक इलेक्टिव है, ये 80 नंबर की इसकी थ्योरी होती है, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है। जैसे हिस्ट्री का अगर मैं बताऊं तो अगेन 80-20 का है, इसमें भी इंटरनल, इसमें 20 का प्रोजेक्ट होता है। इंटरनल असेसमेंट में कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, असाइनमेंट भी हो सकते हैं, या फिर आपके इंटरनल टेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब अगर मैं और बात करूं, जैसे इकोनॉमिक्स की सर 80-20 है, फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी की,
भाई सोशियोलॉजी में भी 80-20, मैथमेटिक्स में क्या भैया 80-20 है, फिजिक्स में 70-30 है, केमिस्ट्री में 70-30 बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, बायोलॉजी में भी 70-30 ही सब प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो एग्जाम में जो मार्क्स पैटर्न है वो इस तरीके से ही चलता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा आपको, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये आपको एक एज देगा आपके डोमेन सब्जेक्ट के लिए। अब हमें क्या करना है कि हम वेदा एकेडमी के साथ एक जो न्यू स्टार्ट है वो क्या होगी, आप ध्यान से सुन लो, बस ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। मैं क्या करने वाला हूं, डेली एमसीक्यूज में डालूंगा, ठीक है, ठीक है, डेली एमसीक्यूज रहेंगे 60 सेकंड में, ठीक है ना, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट्स। अच्छा एक और बात, वीकली हमारे पास क्या रहेगा, वीकली एक डिटेल वीडियो रहेगा, वीकली डिटेल वीडियो, ठीक है, डिटेल वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में क्या होगा, इसमें भी मेरे पास अलग अलग सेक्शन के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे आपको सोर्स क्या होंगे, सोर्स आपके पास मैथ्स के भी होंगे, सब्जेक्ट्स जो भी होगा डोमेन के भी होंगे, और जो हमारे पास जनरल टेस्ट है जीटी उसके भी होंगे, राइट। पीवाईक्यूज भी होंगे, यहाँ पे मैं पीवाईक्यूज भी लिख देता हूँ। तो ये सब कुछ होगा। तो यहाँ से क्या होगा ना, जो बालक बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है उसको एक तरीके से यहाँ पे एक जरिया मिल जाएगा कि वो डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहे, उसके एग्जाम में शायद उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, डेली आपको 10 से 15 मिनट देना है, क्वेश्चंस करने हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास 7 से 8 महीना है और 8 से 24 लगभग 240 दिन है मेरे पास, और उन 240 दिनों में, ठीक है, आई थिंक 240 दिन ही बनते हैं ना अगर 8 महीने की बात करूं मैं, ठीक है। 240 दिनों में अगर मैंने आपको 500-600 क्वेश्चन भी करा दिए, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी 80% सीयूटी की तैयारी डन है। आपको उसको ट्रिक दूंगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस दूंगा, ये सारी की सारी चीजें हम कराएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे पास एक नया इनिशिएटिव बहुत अच्छे से आपको करना है। अच्छा एक और चीज हमारे पास क्या है बालको, मेरे पास जो एनडीए वाला पोर्शन है ना, एनडीए, इसमें मेरे पास जो मैथ्स वाला पोर्शन है इसके भी एमसीक्यूज में आपको दूंगा, और ये हम क्या करेंगे सर जी, इसमें पीवाईक्यूज देंगे, ठीक, और कुछ और प्लस एडिड क्वेश्चंस मैं दूंगा, कौन से भैया, जो हम खुद से जनरेट करेंगे, आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक इनिशिएटिव है यहाँ पे, चूंकि अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं जब से लड़कियों की एंट्री अलाउ हुई है, किसमें, एनडीए में। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है, वेदा एकेडमी की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो प्लीज आप लोग एक काम करना, वीडियो को थोड़ा डिटेल में देखना, आपको चीजें समझ आएंगी। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी मैं अब डेली बेसिस पे क्वेश्चंस डालूंगा उनको प्रैक्टिस करना है। ये हमारे पास जो डेली लाइव क्लासेस होती है उनका शेड्यूल है, क्लास 11th और 12th का सेम शेड्यूल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th का भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। ये 11th वाला है और ये 12th वाला है, ठीक है बाल को, इसको समझ लेना। बायोलॉजी मैथ हमारे पास उसी बेसिस पे चलेगा। यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल में आपको बता देता हूँ, वेदा 11E रहेगा, ये 11th वालों के लिए, अभी जो आगे तैयारी करेंगे वेदा 12E रहेगा 12th वालों के लिए। तो इन सारी चीजों को आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, और आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आएगी किसी भी चीज से रिलेटेड, आप डायरेक्टली अपना मैसेज कन्वे करेंगे। फॉर द टाइम बिंग थैंक यू सो मच, एंड आई विल बी मीटिंग यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आएगी, वेदा एकेडमी आपके साथ हमेशा अवेलेबल है, टेलीग्राम और कमेंट सेक्शन तो आपके पास है ही, प्लस जो मैंने चीजें बताई है अब उसके लिए तैयार हो जाओ, अभी से ही, आज से ही आपको वीडियोस मिलना चालू हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।